दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं मनोज। आप सभी का एचएम मनोज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, कहानी की कड़ी में मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है 50 का नोट। जी हाँ, हमारे ज़िंदगी में नोटों की बहुत अहमियत है और काफ़ी उसके महत्व हैं। इसी सिलसिले में मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक व्यक्ति ऑफिस में देर रात तक काम करने के बाद थका हारा घर पहुंचा। दरवाज़ा खोलते ही उसने देखा कि उसका 5 वर्ष का बेटा उसका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही प्रवेश किया तो उसका बेटा पूछा, पापा मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? पिता ने कहा, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, पूछो पूछो। बेटा ने कहा, आप 1 घंटा में कितना कमा लेते हैं? पिता ने कहा, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम ऐसे बेकार के सवाल क्यों कर रहे हो? बेटा, मैं बस यूं ही जानना चाहता हूँ। प्लीज़ बताइए कि आप 1 घंटा में कितना कमा लेते हैं? मुझे जानना ज़रूरी है। पिता ने गुस्सा में कहा, उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ मैं कमा लेता हूँ, पूरे 100 रुपये 1 घंटा में, कम से कम 100 रुपये ज़रूर कमा लेता हूँ। बेटा ने कहा, मासूमियत चेहरा बनाते हुए, सिर झुकाते हुए कहा कि आप मुझे 50 रुपया उधार दोगे? इतना सुनते ही उसके पिता आग बबूला हो गए। तो तुम इसलिए मुझसे पैसा मांग रहे थे और तुम मुझसे इसलिए फालतू सवाल कर रहे थे ताकि तुम उस पैसों से कोई बेकार की सामान खरीदते, तुम बेकार के खिलौने खरीदते, उस पैसे को तुम बर्बाद करते, इसलिए तुमने ऐसा प्रश्न हमसे पूछा। यह सुनकर बेटा के आंखों में आंसू आ गया और वह निराश हो गया। पिता ने चिल्लाते हुए कहा, जाओ अपने कमरे में सो जाओ। पिता ने अपने पिता के आदेश को मानते हुए अपने कमरे में चला गया। व्यक्ति अभी भी गुस्सा में था, सोच रहा था आखिर बेटे ने ऐसी हिम्मत कैसे जुटाई, क्योंकि आज तक उन्होंने इस तरह का प्रश्न हमसे कभी नहीं किया था और आज ऐसा प्रश्न मुझसे क्यों कर रहा है। जब कुछ देर के बाद उसका गुस्सा शांत हुआ तो उठा और अपने बेटे के कमरे में गया और पूछा, तुम सो गया क्या? बेटा ने उत्तर दिया, नहीं पिता, नहीं पिताजी, मैं अभी सोया नहीं हूँ। मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें बेकार में ही डांट दिया। दरअसल मैं दिन भर का काम से बहुत परेशान रहता हूँ और थका हुआ रहता हूँ, इसलिए मैंने कुछ बोल दिया। आई एम सॉरी बेटा। लो ये 50 के नोट। और उसके पिता ने अपने बेटे के हाथ में 50 के नोट थमा दिए। बेटा ने खुशी से पैसा लेते हुए कहा, थैंक यू पापा। उसने तेजी से उठकर अलमीरा की तरफ बढ़ा और ढेर सारे सिक्के निकाले और उसे गिनना शुरू कर दिया। यह देख उसके पिता ने फिर से क्रोधित होने लगा और बोला, जब तुम्हारे पास खुद के इतने पैसे थे तो मुझसे फिर पैसे क्यों मांगने लगा? क्योंकि मेरे पास, उसके बेटा ने जवाब दिया कि पापा मेरे पास पैसे थे, बहुत कम पैसे थे, मगर अब पूरे पैसे हो गए। बेटा ने कहा, पापा अब मेरे पास 100 रुपये हो गए, क्या मैं आपका 1 घंटा खरीद सकता हूँ? प्लीज़ ये पैसे लीजिए और कल आप घर जल्दी आ जाइएगा और आप मेरे साथ बैठकर खाना खाइएगा और आपसे हम अधिक बातें करेंगे। पिता के आंखें भर गए। दोस्तों, इस कहानी को मैं ऐसे बता रहा हूँ कि दोस्तों, हम लोग इस तेज़ रफ्तार जीवन में कई बार अपने आप को इतना बिजी कर लेते हैं कि अपने बच्चों के लिए समय नहीं निकाल पाते। हमारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट काम है बच्चों की देखभाल करना, उससे बातें करना, उसके साथ एक अच्छा पेरेंटिंग करना, उसे प्यार देना। ये सब चीज़ हम भूल कर पैसे के पीछे भागते हैं। जब समय निकल जाता है तब हमें एहसास होता है कि हम छोटी-छोटी चीज़ों के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी खो दिए। जिस समय हमें बच्चों के साथ रहना चाहिए था, हमें अपना
कीमती समय कुछ तुच्छ चीज़ों के पीछे लगा दिए, अब अफ़सोस करने से क्या फ़ायदा। इसलिए दोस्तों, आप एक अच्छे भविष्य के निर्माण के लिए अपने बच्चों के साथ समय शेयर कीजिए, ताकि उसका भविष्य उज्ज्वल हो। अगर उसका भविष्य उज्ज्वल होगा तो आपका भी भविष्य में वो ख़्याल करेगा। इसलिए समय है, आप उनके साथ गुज़ारिए और उन्हें एक अच्छा पेरेंटिंग दीजिए, उसे उसे एक अच्छा इंसान बनाइए, ताकि आपका नाम वो आगे भी बढ़ा सके। धन्यवाद।